जी, मामला ये है कि बड़े महाप्रभु जी मंदिर के मुखिया श्री विनय बाबा गोस्वामी जी वो आए दिन मुझे उनके पीछे हमारा मकान है महाप्रभु जी के डपोले के अंदर सराय कास्तान में, तो वो आए दिन मुझे परेशान करते हैं। मैं अकेली ही बची हूँ अपने परिवार में। मेरी माता का स्वर्गवास 2020 में हो गया। उसके बाद से मैं ही उस मकान में रहती आई हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ तो दिन भर ताला लगा रहता है। अभी कुछ समय पहले भी उन्होंने मेरे मकान पर बाहर लिखवा दिया था कि संपत्ति श्री बड़े महाप्रभु जी की, तो उस वक्त भी मैंने थाने में रिपोर्ट दी थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दो बार बस पुलिस वाले आके देखकर समझाकर चले गए। उसके बाद अब वो मकान इतना जर्जर स्थिति में हो रहा है कि उसमें ना तो रह सकते हैं ना उसमें कुछ कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी समय वो मकान ढह सकता था। इसलिए मैंने उसका काम चलवाने की सोची, तो मैंने उस पर अभी काम चलवाना शुरू किया था उसको तुड़वाने के लिए। उस बीच में सबसे पहले जिस दिन काम तुड़वाने के लिए मैंने शुरू किया, उसी दिन बाबा ने, विनय बाबा गोस्वामी जी ने अपने अकाउंटेंट द्वारा पुलिस थाने में, केथुनी पोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वो भी मेरे नाम पर नहीं, किसी और के नाम पर, कि ये यहाँ पर काम अवैध कार्य करवा रहे हैं या ऐसा कुछ। तो फिर उस दिन भी मैं थाने में गई, वहाँ पर मैंने अपने कागज वगैरह दिखाए। उन्होंने कहा कि उनको भी बोला कि आप कोर्ट से लाओ, यहाँ का कोई मैटर ही नहीं है, लड़ाई झगड़े हुए नहीं। मेरे पास एक कागज है, हर चीज का कागज बना हुआ है। मेरी माँ के नाम 2013 में पट्टा बना था, नगर निगम से जारी हुआ था, तो वो पट्टा अभी भी मेरे पास है। उसके बाद मैंने उसका नाम ट्रांसफर की भी मैंने फाइल लगवाई थी और वो भी मेरे नाम हो चुका है। उसके बाद ही जाकर मैंने, और बनवाने की अर्जी के लिए भी दिया हुआ था मैंने नगर निगम में, उसके बाद ही जाके काम शुरू किया। तो वो आए दिन परेशान कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इतना, अभी छुट्टियां चल रही है उसके बावजूद भी इतना फोर्स करके, बड़े आदमी है तो फोन पे फोन करा के किसी को भेजा था। कोई आए थे जयंत साहब नगर निगम से, तो वो आकर मौके पर सब कुछ देख के गए। मैंने उन्हें भी सारे कागज बताए हैं कि मेरे पास नक्शा भी है, मेरे पास पट्टा भी है, मेरे नाम ट्रांसफर की रसीद, बुक, सब कुछ है। सब कुछ दिखाने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तो मैं काम चलवा रही हूँ, पर रोजाना परेशान करते हैं कि पहले बोलते हैं कि दीवार महाप्रभु जी की है, तो वो सब मानते हैं, सबको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है कि वो दीवार महाप्रभु जी की है, तो दीवार को हम छेड़ भी नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी अब कहते हैं कि पूरा मकान ही महाप्रभु जी का। उसके जस्ट पास में जो अड़ रहा है मकान, वो है महाप्रभु जी की संपत्ति। आप पूरे मोहल्ले को पता है, सब जानते हैं। आज तक हमारे यहाँ पे जो बिल आता है वो भी सन 58-57 से जब भी मेरे दादाजी ने लिया था बिल का कनेक्शन, वो भी मांगी लाल जी के नाम से आज दिन तक भी नल लाइट के बिल आते। तो वो कैसे उसको झुटला सकते हैं, कैसे? फिर तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? तो बस यही चाहती हूँ कि बार बार मुझे ना परेशान करें। मैं अकेली बची हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मेरी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में भी यूँ बोलते हैं कि आप कोर्ट से जाओ, वो बड़े आदमी है, उनके फोन पे काम हो जाते हैं। और मेरी चप्पलें घिस गई है दौड़ते दौड़ते। मेरी छुट्टियां ले रखी है मैंने, प्राइवेट नौकरियों में छुट्टियां भी नहीं देते आज के दिन में। दिक्कत नहीं जी। मेरा मकान है महाप्रभु जी के डपोले के अंदर, जहाँ पर मैं रहती हूँ। वहाँ पर बड़े महाप्रभु जी मंदिर के मुखिया श्री विनय बाबा कब्जा करने की नीयत से मुझे परेशान कर रहे हैं। बार बार मैं अकेली ही बची हूँ अपने परिवार में, और मुझे आए दिन कभी बड़े अधिकारियों से फोन करके या कैसे भी करके, कभी थाने से पुलिस भिजवाते हैं, कभी नगर निगम से बंदे भिजवाते हैं कि इसको मकान को, काम को रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब मुझे बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है, मुझे इतना परेशान कर रखा है। आए दिन सुबह शाम दिन रात, जब देखो जब आए कोई भी आ जाता है, कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। ऐसे बहुत परेशान कर रखा है। मुझे न्याय चाहिए इस बात में कि वो, उनका मकान है नहीं तो पुश्तैनी मकान है हमारा, 4 पीढ़ियां बीत गई उसमें। मैं उसमें खुद पैदा हुई हूँ, मैं खुद आज इतनी 30 साल की हो गई हूँ, तब से मैं रहती आई हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब उसी मकान में रहे, फिर भी वो कहते हैं कि ये मंदिर की संपत्ति है, मंदिर की संपत्तियों को भी मैंने कागज दिखाए, सब दिखाए। तो उन्होंने कहा पट्टा आपकी माँ के नाम पे है, वो सब कुछ आपके नाम पे हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो भी। मुझे परेशान किया जा रहा है। एक अधिकारी से काम नहीं बनता तो दूसरे अधिकारी के पास जाते, दूसरे से काम नहीं बनता तो तीसरे अधिकारी के पास जाते। ऐसे करके मुझे दिन रात परेशान कर रखा है, टॉर्चर कर रहा है। मेरा नाम निशा शर्मा है। ये पाटन पोल बड़े महाप्रभु जी का डपोले के अंदर की है।